सोचो आखिर कब सोचेंगे, मिलजुल कर हम दोनों सोचें, जख्म का मरहम दोनों सोचें। बापू के एहसान जले हैं, गीता और कुरान जले हैं, हद ये है इंसान जले हैं। सोचो आखिर कब सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जी हां, दंगों में मरने वालों की गिनती तो हम सब ने की, प्रकाश एक गिनती और कर लेते तो फिर हमें कभी दंगे या दंगों में मरने वालों की गिनती ही नहीं करनी पड़ती। सियासत के हाथों इंसानियत का ऐसे खून होगा कभी सोचा न था। दंगों में मारे गए लोगों की गिनती हम हिंदू और मुसलमान से करते हैं। कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान। अफसोस कोई ये गिनती नहीं करता कि कितने इंसान मरे। जिस दिन हम हिंदू मुसलमान से उठकर इंसानों की गिनती करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए फिर सियासत का चश्मा लगाए लोग हमें कभी आपस में नहीं लड़ा पाएंगे। बस सोच कर देखिए कि नरोडा पाटिया में एक दो नहीं बल्कि पूरे 97 इंसानों की मौत हुई थी। बाकी आप खुद समझ जाएंगे। तारीख गवाह है कि जब जब मजहब के नाम पर इंसानों का कत्लेआम हुआ है तो इंसान का इंसानियत पर यकीन और ज्यादा बढ़ गया है। हैवानियत और शैतानी दिमागों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जख्मी कर जाए, हमारे मुल्क के इंसानी जज्बों के आगे दम तोड़ देती है। नरोडा पाटिया के गुनहगारों को सजा देकर अदालत ने इस जज्बे को और मजबूत किया है। दंगों के मंजर इस शहर की याददाश्त में ऐसे हैं जैसे कल की बात हो, लेकिन ये भी सच है कि वैसे हालात इस शहर ने फिर कभी नहीं देखे। एक तरफ है हमारी तारीख की ये तस्वीरें, ये जुनून, जज्बात के इस सैलाब में सियासत की नाव पार लगाते हमारे लीडर, लेकिन हाल की सच्चाई ये है कि आज नरोडा पाटिया का हर शख्स यही चाहता है कि ये इतिहास बस इतिहास रहे। अदालत के इस फैसले के बाद एक अहम बात जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि आस्था के नाम पर या इस्लाम खतरे में है का नारा देकर हमें कब तक भड़काया जाता रहेगा। कब तक हम ईश्वर और अल्लाह, हिंदू और मुसलमान के नाम पर अपने बच्चों को अनाथ, औरतों को विधवा और खुद को बेघर करते रहेंगे। देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां दी गई, जो खून बहा, उनमें सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे न जाने कितने नाम हैं। आज हम आजाद हैं, हमारे पास एक संविधान है, इंसाफ की चौखट है और सबसे बड़ी बात हम इंसान हैं। इसलिए हमारा धर्म, हमारा मजहब सिर्फ एक होना चाहिए और वो ये कि हिंदुस्तान में अब कभी कोई दूसरा नरोडा पाटिया नहीं होगा और न हम होने देंगे। उंगली पर गिने जाने वाले लोगों की वजह से पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। यही वो लोग हैं जो इंसान को हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने जिन सबूतों की बिना पर नरोडा पाटिया के 32 गुनहगारों को सजा सुनाई है, उनमें से दो चेहरे सबसे खास हैं। इनमें से पहला चेहरा है बाबू बजरंगी का। बाबू बजरंगी के खिलाफ एक सबूत खुद आज तक का एक स्टिंग ऑपरेशन बना। 5 साल पहले तहलका आज तक के ऑपरेशन कलंक में बाबू बजरंगी ने अपनी हैवानियत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। दिल दहला देने वाली इन चीखों से उस दिन नरोडा पाटिया की रूह कांप गई थी, लेकिन कुछ ही दूरी पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में इन चीखों को सुनने वाले कान जानबूझकर बहरे हो गए थे। 28 फरवरी 2002 की उन चीखों को तब भी सबसे पहले आज तक नहीं सुना था और आज तक उसकी कड़वी सच्चाई को पहुंचाया था। दंगाइयों ने सांप्रदायिक हिंसा की आग किसी ने
36 घंटे बीत जाने के बाद भी पीड़ितों की ना कहीं कोई अपील थी न दलील, बस उनकी चीखें और आहें अहमदाबाद की फिजाओं को गमगीन और डरावनी बना रही थी। आखिर एक झटके में 97 बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मौत के घाट उतार दिए गए थे। हमारे घर के बाकी नहीं रखे। इसीलिए सवाल उठता है कि 36 घंटे तक पुलिस इस नरसंहार से क्यों अपना मुंह छिपाती रही? क्यों गुजरात सरकार इस नरसंहार को दबाने की कोशिश करती रही? क्या सरकार और पुलिस दोनों ही इस कत्लेआम में शामिल थी? क्या गुजरात सरकार ने कातिलों को पनाह दे रखी थी? तलवार से भी धारदार और ज्यादा चुभने वाले इन सवालों से गुजरात की मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। अब इन के सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज तक की टीम जा पहुंची नरोदा पाटिया। तहलका के साथ मिलकर आज तक ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें नरोदा पाटिया के सबसे बड़े गुनहगार बाबू बजरंगी को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाने में अहम सबूत की भूमिका निभाई। 2007 में जब तहलका आज तक की टीम नरोदा पाटिया पहुंची तो वहां हमसे टकराया बाबू बजरंगी, जो 28 फरवरी को हाथ में नंगी तलवार लेकर नरोदा की गलियों में जा थमका था। हमारी एफआईआर में लिखा गया है एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीज उनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। सुना आपने, जिस सच को गुजरात सरकार छुपाती रही उसी सच को हमारे खुफिया कैमरे के सामने बाबू बजरंगी कबूल कर रहा था और छुटला रहा था हाई कोर्ट में पेश किए गए गुजरात सरकार के उस दस्तावेज को जिसमें कहा गया था कि किसी गर्भवती महिला का पेट तो फाड़ा ही नहीं गया था। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था बाबू बजरंगी ने। बाबू बजरंगी का पहला कबूलनामा। गर्भवती महिला को तलवार से चीरा। हमारी एफआईआर में लिखा गया है एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीज उनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। धीरे धीरे बाबू बजरंगी अपने सारे गुनाहों का सच सुनाता गया। उसने ये भी कबूल किया कि कैसे उसने गड्ढे में छुपे लोगों की जिंदगी पर मौत की तलवार चलाई थी। बाबू बजरंगी का दूसरा कबूलनामा। मैंने बिछाई थी कई लाशें। चैलेंज कर दिया था अगले दिन, आपने लिख ले देना तो मर जाऊंगा मैं। नहीं कोई हमने तो वहीं चैलेंज कर दिया था। जब गोधरा में हम गए और लाशें देखी, हमने उनको वहीं चैलेंज कर दिया था कि इससे 4 गुना लाश हम पाटिया में गिरा डालें। अहमदाबाद की गलियों में उस वक्त बाबू बजरंगी वीर पुत्र के नाम से जाना जाता था। वो 20 साल तक बीएसपी का नेता रहा और बाद में शिवसेना में शामिल हो गया, लेकिन उसकी सीधी पकड़ मोदी सरकार में थी। आप खुद सुनिए कि कैसे उसने गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोवर्धन झापिया को फोन कर नरसंहार की जानकारी दी। बाबू बजरंगी का तीसरा कबूलनामा। गृह राज्य मंत्री को दी कत्लेआम की जानकारी। एक बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें सब जाके छुप गए तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो था छूट के पूरा कर दिया। उस टाइम हमने बोल दिया फिर 7 बजे वहाँ पाटिया में, पाटिया कहते हैं ना उसको, पाटिया में बताइए ना पाटिया किस तरीके का है? पाटिया एसटी का वर्कशॉप है, उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पाटिया, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहाँ मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप अब संभाल लेना। सुना आपने, जिस गृह राज्य मंत्री के अंडर पुलिस महकमा होता है उसको एक दंगाई रिपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा बाबू बजरंगी ने गुजरात बीएसपी के महासचिव जयदीप पटेल को भी फोन करके अपने घिनौने पापों का ब्यौरा दिया। एक बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें सब जाके छुप गए तो चारों बाजू से घेर लिया और जो था वो था छूट के पूरा कर दिया। उस टाइम हमने बोल दिया फिर 7 बजे वहाँ पाटिया में, पाटिया कहते हैं ना उसको, पाटिया में बताइए ना पाटिया किस तरीके का है? पाटिया एसटी का वर्कशॉप है,
उसके बाद में दीवार है, उसके बाद में पार्टी है, तो उसको पार्टी के सामने मस्जिद है, उसके साथ पे एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहां मैदान में सबको मारा हुआ। हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। मंत्री जी ने तुरंत ही बजरंगी को अहमदाबाद से भाग जाने की भी सलाह दी थी। ये भी आप बजरंगी के ही मुंह से सुन लीजिए। बाबू बजरंगी का चौथा कबूलनामा। गृह राज्य मंत्री ने कहा भाग जाओ। मेरी बातचीत हुई गुरजन जैसे, मैंने बोला साहब ऐसा ऐसा हो गया, बोले तुम भाग जाओ, गुजरात छोड़ दो, भाग जाओ। मैं बोला ये क्या हुआ, तो बोले नहीं तुम भाग जाओ, बोले तुम ये भी मत बोला कि मेरे से बात होगी। बाबू बजरंगी का ये कबूलनामा कई सवाल खड़े कर गया। क्या कोई दंगाई कत्लेआम के बाद गृह राज्य मंत्री को फोन करने की हिम्मत कर सकता है? क्या कोई दंगाई गृह राज्य मंत्री से मामला संभालने के लिए कह सकता है? क्या गृह राज्य मंत्री किसी दंगाई को छुपने और भाग जाने के लिए कह सकता है? कायदे से इन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज तक स्टिंग ऑपरेशन कलंक ने जो दिखाया, उसे सबूत के तौर पर रखकर अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने बाबू बजरंगी को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुना दी। आज तक ब्यूरो। नरोडा पाटिया दंगे के 32 गुनहगारों में से दूसरा सबसे खास चेहरा है गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी का। दंगे के वक्त माया कोडनानी उसी नरोडा पाटिया इलाके की विधायक थी। पेशे से डॉक्टर माया कोडनानी पर दंगे की साजिश रचने और दंगाइयों की अगुवाई करने का इल्जाम साबित हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें 2 अलग अलग धाराओं में कुल 28 साल कैद की सजा सुनाई गई। तारीख 28 फरवरी 2002। अहमदाबाद से 5 किलोमीटर दूर बसा नरोडा पाटिया। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ने आगजनी और दंगों को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि अहमदाबाद शहर से सटा नरोडा पाटिया का पूरा इलाका कत्लो गारत और चीख पुकार से थर्रा उठा। दिल दहला देने वाली इन चीखों से उस रोज नरोडा पाटिया की रूह कांप गई। ये हमला हथियारों से लैस सैकड़ों लोगों ने बोला था, लिहाजा इलाके के लोग समझ चुके थे कि ये हमला एक समुदाय विशेष पर किया गया है। देखते ही देखते पूरा नरोडा लाशों के ढेर में बदल गया। दंगाइयों ने दर्जनों मकानों को आग के हवाले कर दिया। क्या औरतें, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, जो मिला उसे अपने वहशीपन का शिकार बना डाला। दंगाइयों ने यहाँ चुन चुनकर कुल 97 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अचानक हुए दंगाइयों के हमले ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। हैरानी इस बात की है कि दंगाइयों की अगुवाई वो लोग कर रहे थे जिनके कंधों पर राज धर्म निभाने की जिम्मेदारी थी। जी हाँ, इस भीड़ की अगुवाई इस दौरान की बीजेपी विधायक माया कोडनानी खुद कर रही थी। नाम माया कोडनानी, मोदी सरकार में पूर्व मंत्री। जी हाँ, यही वो नाम है जो खुद आगे बढ़कर नरोडा पाटिया में दंगाइयों की अगुवाई कर रही थी। नरोडा पाटिया दंगों के मामले में विशेष अदालत ने जिन 22 लोगों को दोषी माना है, उनमें माया कोडनानी का भी नाम शामिल है। माया कोडनानी पहली महिला विधायक हैं जिन्हें नरोडा पाटिया दंगे के लिए 28 साल की सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट ने तमाम 31 आरोपियों को लाइफ टाइम आजीवन कारावास का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग तबकों में सजा दिया है, जिसमें आरोपी नंबर 18 यानी बाबू बजरंगी को जब तक वो मरे नहीं तब तक की सजा दी है। माया बहन को 18 साल और दूसरे सेक्शन में उनको 10 साल का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये 10 साल का सजा कंप्लीट नहीं होता उसके बाद ही लाइफ टाइम का सजा गिना जाएगा। माया का परिवार बंटवारे से पहले पाकिस्तान के सिंध में रहता था, लेकिन बंटवारे के बाद गुजरात आकर बस गया। पेशे से माया कोडनानी गायनोकोलॉजिस्ट थी। बाद में माया आरएसएस की सदस्य बन गई। उसके बाद में वो डॉक्टर के तौर पर कम और आरएसएस कार्यकर्ता के तौर पर ज्यादा जानी जाने लगी। नरोडा में उनका अपना मैटरनिटी हॉस्पिटल था।
लेकिन डॉक्टरी का पेशा छोड़कर वो स्थानीय राजनीति में सक्रिय हो गईं। माया कोडनानी नरेंद्र मोदी और आडवाणी की काफी करीबी मानी जाती हैं। 1998 में पहली बार माया नरोड़ा से विधायक चुनी गईं, लेकिन 2002 के गुजरात दंगों में जब उनका नाम सामने आया तो उनकी साख को धक्का लगा। 2002 में दोबारा उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव जीता। 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी माया कोडनानी लगातार तीसरी बार जीत गईं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी सरकार में महिला व बाल विकास मंत्री बना दिया। 2009 में दंगों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए समन किया। फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों के बयान के आधार पर माया कोडनानी के अलावा बाबू बजरंगी, विपिन पंचाल, केतन कुरान जैसे हाई प्रोफाइल लोगों समेत 62 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। अब स्पेशल कोर्ट के फैसले से उन दंगा पीड़ितों को राहत मिली है जिन्होंने चंद घंटों में अपना सब कुछ खो दिया था। स्पेशल कोर्ट ने भले ही इसे रेरेस ऑफ रेयर क्राइम नहीं माना है, पर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को जिस तरह की सजा इस अदालत ने सुनाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक रेरेस ऑफ रेयर फैसला जरूर है, जिसकी असर न सिर्फ इस तरह के मामलों पर बल्कि गुजरात के चुनाव पर भी पड़ेगी। कैमरामैन साजिद के साथ दिवेन पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक। नरोड़ा पाटिया में हुए दंगे पर अहमदाबाद के स्पेशल कोर्ट ने 32 गुनहगारों को सजा सुनाई। एक गर्भवती महिला का पेट चीर देने वाले गुनहगार को मिली है ताउम्र कैद की सजा, तो साजिश रचने वाली बीजेपी की महिला विधायक को 28 साल कैद की सजा। कोर्ट ने इस दंगे को न सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना, बल्कि दंगे को लोकतंत्र पर काला धब्बा भी बताया। 97 बेगुनाहों के कत्ल पर 10 साल बाद एक ऐसा इंसाफ जिसमें बीजेपी के एक विधायक को मिली उम्र कैद की सजा और वीएचपी के नेता को मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहने की सजा। गुजरात के नरोदा पाटिया में हुए दंगे के इन गुनहगारों को कोर्ट ने सजा सुना दी है और सजा भी ऐसी कि दंगाई दोबारा दंगा करने से पहले उसका खौफनाक अंजाम जरूर सोच लें। माया कोडनानी, तत्कालीन बीजेपी एमएलए, गुनाह दंगाइयों को उकसाया, सजा 28 साल कैद। बाबू बजरंगी, बजरंग दल का नेता, गुनाह नरोदा पाटिया में बेकसूरों की हत्या, सजा उम्र कैद। इनके अलावा 29 गुनहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि 32 में से एक गुनहगार अब तक फरार है। 10 साल पहले हुए नरोदा पाटिया दंगे में 97 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इस जघन्य अपराध में कोर्ट ने किसी को फांसी भले ही ना दी हो, लेकिन कोर्ट की तलखी सजा में साफ दिखी। कोर्ट ने कहा कि माया कोडनानी ने साजिश रची, जबकि वो बीजेपी की तत्कालीन एमएलए थी और उस पर दंगा रोकने की जिम्मेदारी थी। बावजूद इसके माया ने हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया और कानून व्यवस्था को चुनौती दी। लिहाजा अदालत एक मिसाल तय करने के लिए माया कोडनानी को 14 की जगह 18 साल की उम्र कैद देती है और अन्य अपराधों में 10 साल की जेल। ये दोनों सजाएं अलग अलग होंगी, यानी माया को 28 साल तक जेल में बंद रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि बाबू बजरंगी के अपराध को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो उम्र कैद 14 साल की ही होती है, लेकिन बाबू बजरंगी के अपराध को देखते हुए उसे ताउम्र जेल की सजा सुनाई जाती है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा। ने तमाम 31 आरोपियों को लाइफ टाइम आजीवन कारावास का सजा दिया है, जिसमें कोर्ट ने अलग अलग तबक्कों में सजा दिया है, जिसमें आरोपी नंबर 18 यानी बाबू बजरंगी को जब तक वो मरे नहीं तब तक की सजा दी है। मायाबेन को 18 साल और दूसरे सेक्शन में उनको 10 साल का सजा दिया है। जिसमें कोर्ट ने नरोदा दंगे को लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया और कहा, सांप्रदायिक दंगे समाज के लिए कैंसर की तरह हैं। हमारा देश सेक्युलर देश है और यहाँ ऐसे दंगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सभी गुनहगारों ने जघन्य अपराध किया है, निर्दोष लोगों को जलाकर मारा, जिनमें एक तो 20 दिन का बच्चा भी था। जाहिर है कोर्ट के इस फैसले ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया है। तो हमारे को बहुत जुल्म लगा। हम ये चाहते हैं जैसा हम पे जुल्म हो ऐसा जुल्म किसी पे ना हो। हम ये नहीं चाहते जो हिंदू हो, जो मुसलमान हो, गुनहगार को सजा मिलना ही है। ये सजा तो बहुत कम है, इनको ज्यादा में ज्यादा सजा मिलना चाहिए। आज के बाद
ऐसा काम कभी ना करे। इनको एहसास होना चाहिए, मासूम बच्चे भी उन लोगों को रहम नहीं आई। अभी जो फैसला आया है ना, ये हमारे को तो बहुत बहुत खुशी हुई कि ये जो जजमेंट आया है, तो हम यही नहीं चाहते थे कि इनको फांसी की सजा हो, हम यही चाहते थे कि इनको जन्मठीक की सजा हो। क्यों हम लोग 10 साल किस तरह निकाले। कोर्ट का ये फैसला न्यायपालिका के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही दंगा पीड़ितों के लिए भी महत्वपूर्ण है। 10 साल का ये इंतजार आज खत्म हुआ है और मानो आज उनके लिए ईद है। कोर्ट ने महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के लिए भी राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई और एक महिला का नाम सार्वजनिक किए बगैर उसे 5 लाख रुपए मुआवजा देने का राज्य सरकार को आदेश दिया। गोपी घांगर के साथ हेमंत पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक। नरोदा पाटिया के दंगों का दर्द जिन सीनों में घाव बनकर रिस रहा है, उनके लिए अदालत का फैसला एक मरहम बनकर आया। पीड़ितों को लगता है कि 10 साल बाद ही सही, पर अब उनके साथ इंसाफ हुआ है और हैवानियत का खेल खेलने वालों को एक बड़ी सबक मिली। साढ़े 10 साल से इंसाफ के इंतजार में थी शकीला बानो। नरोदा पाटिया में रहने वाली शकीला ने बहन, भाई और मां के साथ परिवार के 10 लोगों को दंगों में खोया था। नरोदा पाटिया केस में गवाह रही शकीला आज भी उस जख्म को भूल नहीं पाई है। 2002 से भी नरोदा पाटिया में रहते हैं और आज भी हम नरोदा पाटिया में रहते हैं। 2002 में हमने हमारा पूरा परिवार खो दिए। हमारी माँ चली गई, हमारे भाई चले गए, मासूम 4 बच्चे हमारे चले गए। ये बयान जाहिर करता है कि दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ की लड़ाई बेहद मुश्किल थी, लेकिन पीड़ितों ने इंसाफ पाने में जज्बे की मिसाल कायम कर दी। अगर आप तहलका का ऑपरेशन कलंक देते हैं या फिर फोन कॉल रिकॉर्ड देखते हैं तो वो कोरॉबोरेटरी एविडेंस बन जाता है। अगर हमारे चश्मदीद साक्षी वहां पे नहीं होते कोर्ट में तो ये कन्विक्शन होना बड़ा मुश्किल था। ये बस हमको कहना है। तो सबसे बड़े हम उनकी हिम्मत और उनके हिम्मत के हम दावे करते हैं कि उन्होंने आज तक 10 साल के बाद भी हिम्मत करके सच को। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में हुई घटना के बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल गए थे। इसी दौरान 28 फरवरी 2002 की सुबह दंगाइयों ने नरोदा पाटिया पर हमला बोल दिया था। इस दंगे में 97 लोगों की मौत हुई थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गवाहों के बयान के आधार पर माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, विपिन पांचाल, केतन कोरान जैसे हाई प्रोफाइल लोगों समेत 62 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। माया कोडनानी जी का जो रोल है वो उनका मेन रोल है। यहाँ पे उन्होंने ही आकर मॉब को उश्केरा था और पुलिस वालों को सलाह दी थी एक साइड फायरिंग करने की, और वैसा ही उनके कहने के मुताबिक हुआ है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे आसपास के लोग फायरिंग से मरे। अब स्पेशल कोर्ट के फैसले से उन पीड़ितों को राहत मिली है जो एक झटके में अपना सब कुछ गंवा चुके थे। गोपी घांगर के साथ हेमंत पुरोहित, अहमदाबाद, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।